भारत में पिछले एक महीने में 7 से भी ज्यादा ई स्कूटर्स में आग लगने के मामले सामने आए हैं। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि ई व्हीकल ले या ना ले। ई स्कूटर की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आग लगने की घटना सिर्फ एकाध कंपनी में होती तो समझ आता, मगर ओला, ओकिनावा, बूम मोटर्स, जितेंद्र इलेक्ट्रिक और प्योर कंपनियों के ई स्कूटरों में तक आग लग चुकी है। और इसके चलते ओला और ओकिनावा जैसी कंपनियों ने तो अपने ई स्कूटर को वापस भी मंगाया है। ऐसे में चलिए समझते हैं कि ई स्कूटरों में लगातार आग लगने की घटनाएं क्यों सामने आ रही है, क्या गर्मी इसका कारण है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है कंपनियों द्वारा, और इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है और एक्सपर्ट्स का आग लगने की घटनाओं पर क्या कहना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ई स्कूटरों में आग लगने की घटनाओं का सिलसिला इस साल कहां से शुरू हुआ। सबसे पहली घटना 25 मार्च को तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में सामने आई। यहां ओकिनावा कंपनी के ई स्कूटर को रात में चार्जिंग के लिए छोड़ देने के बाद अचानक उसमें आग लग गई। इससे एक 45 साल के व्यक्ति और उसकी 13 साल की बेटी की दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया, लेकिन इसके बाद यह सिलसिला यही नहीं थमा और अलग अलग ब्रांड की स्कूटर्स में आए दिन आग लगने की खबरें सामने आती रहीं। इन एक्सीडेंट्स में कई लोगों की जान तक चली गई। लेकिन क्या बैटरी में खराबी और गर्मी के मौसम की वजह से इन स्कूटर्स में आग लग रही है? चलिए समझते हैं। अभी तक इन स्कूटरों में आग लगने की वजह सामने नहीं आ पाई है। हालांकि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी सबसे प्रमुख वजह इन स्कूटरों की बैटरियां हैं। इनमें से ज्यादातर ई स्कूटरों में आग लगने के बाद उनकी बैटरियों में से धुएं के उठते गुबार ने बैटरी की वजह से आग लगने की आशंकाओं को बल दिया है। दरअसल इन ई गाड़ियों में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है। ये वही बैटरीज है जो आपके फोन में भी इस्तेमाल की जाती है, और इसलिए आपने देखा होगा कि गर्मियों में आपके फोन भले ही आपके जेब में ही क्यों ना हो, पर जल्दी हीट हो जाते हैं। इन बैटरीज को इतने बड़े लेवल पर इस्तेमाल करने का जो मेजर कारण है वो है इसका हल्का होने के साथ साथ ज्यादा पावर देना। इसके साथ ही लिथियम आयन बैटरियां लेड एसिड बैटरियों की तुलना में ज्यादा लंबे समय तक चलती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाइयां होती है तो उसके साथ साथ कुछ बुराइयां भी होती हैं। इन बैटरीज का सबसे बड़ा दुश्मन है गर्मी, और गर्मी का आलम क्या है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। माना जा रहा है कि कुछ गाड़ियों में आग लगने की वजह गर्मी भी हो सकती है। हालांकि ये सब अब भी जांच का विषय बना हुआ है। ओला, ओकिनावा, बूम मोटर्स, जितेंद्र इलेक्ट्रिक और प्योर कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने की वास्तविक वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इन स्कूटरों से जुड़ी कंपनियों ने कहा है कि वो मामले की जांच कर रही हैं। तमिलनाडु में ओकिनावा के ई स्कूटर में आग लगने के बाद कंपनी ने कहा कि उसके प्राथमिक आकलन के मुताबिक स्कूटर में आग लगने की वजह चार्जिंग में लापरवाही के कारण हुआ शॉर्ट सर्किट है। तो ये तो हुई ई स्कूटर्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियों की बात, लेकिन इस पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है चलिए जानते हैं। कई हादसों के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ई स्कूटरों में आग क्यों लग रही है। एक्सपर्ट्स सबसे पहले इसके लिए बैटरी को जिम्मेदार बताते हैं। उनका कहना है कि ई स्कूटर्स में बैटरी ही ऐसा हिस्सा है जहां आग लग सकती है। इसे लेकर कड़े सुरक्षा नियम अपनाए जाने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लिथियम आयन वाले टू व्हीलर को कठोर परीक्षण के बाद ही बाजार में बिक्री के लिए उतारने की इजाजत होनी चाहिए। साथ ही गाड़ी चलाने के तुरंत बाद उसे चार्जिंग में नहीं लगाना चाहिए। हीरो इलेक्ट्रिक के सीईओ सोहिंदर गिल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि ई स्कूटरों की सर्विस बेहद जरूरी है और इसको लेकर ग्राहकों के बीच जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। गिल का कहना है कि डीलर और ग्राहक के बीच इसको लेकर जानकारी और जागरूकता का स्तर बेहद कम है। ग्राहकों को यह बताया जाना चाहिए कि बैटरी की देखभाल कैसे करनी है। सोहिंदर गिल कहते हैं कि कई ग्राहक 40 किलोमीटर तक धूप में गाड़ी चलाते हैं और वापस लौटने के तुरंत बाद बैटरी को चार्ज में लगा देते हैं, जिससे बैटरी उबल जाती है। यह हादसे को दावत देने जैसा है। भारत जैसे देश में जहां तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, वहां थर्मल रनअवे की वजह से बैटरियों का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे आग लगने की आशंका बढ़ जाती है। भारत के मौसम को ध्यान में रखकर डिजाइन नहीं करने और विदेशों से आयात बैटरियों की वजह से आग लगने जैसी समस्याएं सामने आती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे बचने के लिए इन बैटरियों को भारत के वातावरण को ध्यान में रखकर देश में ही बनाया जाना चाहिए। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि कई ई स्कूटरों में आग लगने की कई वजहें हो सकती है, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, बाहरी डैमेज या बीएमएस में कमी से इन बैटरियों में आग लगने का खतरा पैदा हो सकता है।
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS होता है। BMS एक इलेक्ट्रिक सिस्टम है जो लिथियम आयन बैटरी पैक में हर सेल से जुड़ा होता है। BMS लगातार बैटरी के वोल्टेज और उसमें फ्लो होने वाले करंट को मापता है। साथ ही BMS कई टेम्परेचर सेंसर से लैस होता है जो इसे बैटरी पैक के अलग अलग सेक्शन में टेम्परेचर के बारे में जानकारी देता है। BMS अगर ठीक से काम ना करे तो बैटरी में आग लगने जैसी घटनाएं संभव हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माता इन बैटरियों को बड़ी संख्या में चीन से इंपोर्ट करते हैं, जहां से खराब BMS क्वालिटी वाली बैटरियां आती है, जिससे बैटरियों में आग लगने समेत कई दिक्कतें सामने आती है। स्टैटिस्टा की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन 2021 में दुनिया में लिथियम आयन बैटरियों का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर था और इस दौरान दुनिया की 79% लिथियम आयन बैटरियां चीन में बनाई गई। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि ई स्कूटर्स में आग लगने के पीछे सबसे बड़ा विलन कौन है। जी हां, चीनी माल। हालांकि आग लगने की घटनाओं के बाद कई ई स्कूटर कंपनियों ने अपने कई मॉडल को वापस मंगवाया है। पुणे की घटना पर ओला ने कहा था कि हम पुणे की घटना से अवगत हैं और इस घटना की वजह को जानने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ियों की सुरक्षा ओला के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और हम अपने प्रोडक्ट्स पर हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड का वादा करते हैं। अब जान लेते हैं कि सरकार ने इन घटनाओं को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने पिछले महीने ई स्कूटरों में आग लगने की जांच शुरू की थी। साथ ही सिफारिश करने के लिए एक्सपर्ट्स की एक कमेटी का भी गठन किया था। ओला और ओकिनावा की घटनाओं की जांच के लिए केंद्र सरकार स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक टीम भेज रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार एक सख्त ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स यानी AIS की दिशा में कदम बढ़ा रही है। ई स्कूटरों में आग लगने की घटनाओं पर केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दिनों सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि जांच होगी और गलती करने वाली कंपनियों को सजा मिलेगी। गडकरी ने बीते दिनों इसे लेकर कई ट्वीट्स भी किए थे। उन्होंने कहा था कि पिछले 2 महीनों में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर से जुड़ी कई दुर्घटनाएं सामने आई हैं। ये दुखद है कि इन घटनाओं में कुछ लोगों की जान भी गई है और कई लोग घायल हुए हैं। उन्होंने आगे कहा था कि अगर किसी कंपनी की प्रक्रिया में लापरवाही मिलती है तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा और सभी खराब वाहनों को वापस बुलाने के आदेश दिए जाएंगे। अब इन सबके बीच सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या हमें ई स्कूटरों को खरीदना चाहिए या नहीं। लेकिन इसका जवाब कंपनियों पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो कितने जल्दी आग लगने की इन समस्याओं को सुलझा पाती है, उतने जल्दी उनका कस्टमर बेस भी बढ़ेगा। अल्टीमेटली हम सबकी जान काफी इंपॉर्टेंट है और उससे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कोई ऐसी समस्या भी नहीं है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता। बेटर क्वालिटी और बेटर चार्जिंग प्रैक्टिसेस से इस समस्या का समाधान काफी आसानी से निकाला जा सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई और सुझाव हों ई स्कूटर्स या ई व्हीकल के बैटरियों से रिलेटेड, तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।